बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं ट्यूटर ऑनलाइन। तो पिछली हमने 3 वीडियोस जो हैं वो हमने पाकिस्तान करंट अफेयर्स पर बनाई थी, जिसकी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और आज हमारी जो है वर्ल्ड करंट अफेयर्स की जो है पार्ट नंबर 1 की वीडियो जो है वो स्टार्ट हमने की है। पाकिस्तान करंट अफेयर्स भी हम इसके साथ ही चलाते रहेंगे और इसके अलावा हम वर्ल्ड करंट अफेयर्स की भी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो आज जो है पार्ट 1 है और पाकिस्तान करंट अफेयर्स के हमने 3 पार्ट्स जो हैं वो पहले से ही चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो वर्ल्ड करंट अफेयर्स 2021 टू 2022। क्वेश्चन नंबर 1 है द फर्स्ट आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल वाज प्लेड इन विच कंट्री। तो आईसीसी की पहली जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी, टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जो था प्ले किया गया था किस कंट्री में उसका हुआ था। तो फाइनल जो हुआ था रोज बाउल साउथ एम्पटन यूके यानी इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री मैनेज टू विन द फर्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। तो ये क्रिकेट की तारीख में पहली मर्तबा हुई थी टेस्ट चैम्पियनशिप, जिसमें कौन सी कंट्री जो है जिसने फाइनल ट्रॉफी जीती थी, तो वो थी न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 3 है द इनाग्यूरल वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल वाज प्लेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज़। तो शुरुआती जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल जो था वो कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं उनके बीच में खेला गया था। तो उसमें इंडिया और न्यूजीलैंड थी। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज पाकिस्तान्स न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो पाकिस्तान का कौन सा पहला पाकिस्तानी है जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक में, तो वो है नूर अहमद। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, रिसेंटली विच कंट्री यूजेस एयरबोर्न लेज़र टू शूट डाउन ड्रोन्स। तो कौन सी कंट्री है जिसने एयरबोर्न लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ की है ड्रोन्स को गिराने के लिए, तो वो है इसराइल। अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर है 6, रिसेंटली इसराइल बेस्ड I-24 न्यूज़ चैनल हैज़ बीन ओपनड इन विच सिटी। तो रिसेंटली इसराइल का एक चैनल है I-24 न्यूज़, तो वो किस सिटी में खोला गया है, तो वो है दुबई में। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन एंटोनियो गुतेरेस स्वॉर्न इन एज UN चीफ फॉर द सेकंड टाइम। तो यूनाइटेड नेशंस के सेकंड टाइम जो सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए एंटोनियो गुतेरेस, तो ये जून 18, 2021 को दोबारा मुंतखब हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द 2021 नेटो समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो 2021 की नेटो समिट जो हुई थी वो किस कंट्री ने ऑर्गेनाइज की थी, तो वो ब्राज़ील बेल्जियम में की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, केनेथ काउंटा हु was in the news recently was the founding president of which country। ये प्रेजेंट लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट असल में इसका है। तो केनेथ काउंडा जो थे ये फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे कौन से कंट्री के थे, ये ज़ाम्बिया के थे। तो ये पैदा हुए थे 28 अप्रैल 1924 को और इनकी डेथ जो हो गई थी रिसेंटली, यानी न्यूज़ में हमने इनको सुना था, तो ये 17 जून 2021 को इनकी डेथ हो गई थी। और ये फाउंडिंग प्रेसिडेंट इनको इसलिए कहा जाता है कि जो ज़ाम्बिया था वो ब्रिटिश के रूल के अंडर था, तो इन्होंने उनसे आज़ादी लेने में स्ट्रगल की थी और पहले सदर मुंतखब हुए थे। क्वेश्चन नंबर है 10, हु वाज द होस्ट लीडर ऑफ द नेटो समिट 2021। तो नेटो का होस्ट लीडर कौन सा था समिट 2021 का, तो वो थे PM अलेक्जेंडर डी क्रू। PM अलेक्जेंडर डी क्रू थे। क्वेश्चन नंबर 11, द इंटरनेशनल योगा डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो इंटरनेशनल योगा डे हर साल कौन सी डेट को जो है सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आंसर इसका जून 21। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो था उसकी थीम कौन सी थी 2021 के इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की, तो ये योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर वेलनेस। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन जून 2021 विच कंट्री बिकेम द सेकंड कंट्री आफ्टर द USA टू सरपास 5 लाख कोविड-19 डेथ्स, 5 लाख कोविड-19 डेथ्स। तो जून 20 2021 को कौन सी कंट्री
थी जो सेकंड कंट्री थी आफ्टर द यूएसए के बाद में जो सरपास यानी जिसका डेथ रेशो कोविड-19 की वजह से 5 लाख से भी क्रॉस कर गया था, तो वो था ब्राज़ील। तो करंट जो डेथ अभी तक रिकॉर्ड हो चुकी हैं, आज की मैं बात कर रहा हूँ फरवरी 19 2022 की, तो 643 के यानी 643,000 जो हैं डेथ्स हो चुकी है और 28 मिलियन केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन एंड जो बाइडेन मेट इन फर्स्ट समिट इन। तो रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडेन मिले हैं फर्स्ट समिट में, तो वो जो थी जिनीवा में हुई थी जून 16 2021 को। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन 2021 नेटो समिट वाज हेल्ड ऑन। तो 2021 की जो नेटो समिट थी वो जून 14 2021 में हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, द हेड ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फैमिली हैज़ डाइड इन विच कंट्री। तो द हेड ऑफ फैमिली यानी अपने ख़ानदान के बड़े थे, लार्जेस्ट फैमिली यानी उसके डाइड, और ये जो इनकी डेथ हो गई थी इंडिया की एक स्टेट है मिज़ोरम, उनमें ये इनका ख़ानदान उधर ही रहता है और वहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, रिसेंटली नेटो डिक्लेयर्ड दैट विच कंट्री इज़ ए ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज। तो रिसेंटली नेटो के जो लीडर्स हैं उन्होंने डिक्लेयर किया है कि कौन सी कंट्री जो है वो ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज हो सकती है या है, तो उसको जो है वो चाइना को डिक्लेयर किया गया है एज ए ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे 2021 ऑब्जर्व्ड अंडर द टाइटल। तो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे 2021 का ऑब्ज़र्व किया गया है, उसका टाइटल जो है वो है सेफगार्ड ओल्डर पर्सनस ड्यूरिंग कोविड-19 एंड बियॉन्ड। तो सेफगार्ड ओल्डर पर्सन यानी महफूज रखा जाए बूढ़े लोगों को ड्यूरिंग कोविड-19 और बियॉन्ड, और इसके अलावा जो भी दूसरे आते हैं क्राइसिस वगैरह। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज़ एक्सपेक्टेड टू रिप्लेस नफ्ताली बेनेट एज पीएम इन 2023। तो करंटली जो पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के वो नफ्ताली बेनेट हैं, और उनको कौन सा जो है पीएम दूसरा रिप्लेस करेगा 2023 में। तो ये यायर लैपिड हैं, इनको जो है नफ्ताली बेनेट को ये रिप्लेस करेंगे एज एन पीएम। एक्सपेक्टेड है यानी पक्का नहीं है, एक्सपेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ नफ्ताली बेनेट। यानी करंट जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल हैं उनकी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो न्यू राइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, बिफोर नफ्ताली बेनेट हु वाज द पीएम ऑफ इसराइल। तो नफ्ताली बेनेट से पहले कौन सा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल था, तो ये बेंजामिन नेतन्याहू थे नफ्ताली बेनेट के पहले। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ नफ्ताली नेतन्याहू। तो नेतन्याहू की जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो लिकुड थी। लिकुड का मतलब होता है कंसोलिडेशन। तो डू सर्च यानी आपको सर्च करना है खुद के कंसोलिडेशन का मतलब प्रॉपरली है क्या, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23, नफ्ताली बेनेट टुक ओथ ऑन। तो नफ्ताली बेनेट ने जो है ओथ कब लिया था, कब उन्होंने कसमनामा उठाया था एज एन पीएम ऑफ इसराइल। तो 13 जून 2021 में इन्होंने अपना हलफनामा उठाया था। क्वेश्चन नंबर 24, नफ्ताली बेनेट इज़ सर्विंग एज डैश पीएम ऑफ इसराइल। तो नफ्ताली बेनेट जो है सर्व कर रहे हैं एज ए पीएम ऑफ इसराइल। तो ये 13वें यानी 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल हैं, 13वें नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। तो इसराइल की लॉन्गेस्ट सर्विंग यानी ज़्यादातर अरसा जो हुकूमत जिन्होंने की एज एन प्राइम मिनिस्टर, तो वो थे बेंजामिन नेतन्याहू, यानी इन्होंने तकरीबन 15 ईयर्स जो है अपनी हुकूमत की थी, यानी प्राइम मिनिस्टर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 26, विच कंट्री इज़ टू प्ले होस्ट टू द यूएन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस 2021। तो कौन सा कंट्री है जो एज ए होस्ट यूएन की सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस की करेगा होस्टिंग 2021 की। तो ये बीजिंग चाइना में होगी, यानी चाइना जो है इसको होस्ट करेगा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस। ये क्लाइमेट चेंज जो थी फ्रांस में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 2021 में मेरे ख्याल से, ये उसके हवाले से उसमें यह तय किया गया है कि ये बीजिंग में चाइना में जो है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस होगी क्लाइमेट को तब्दील ना होने के हवाले से, यानी उसकी
प्रिकॉशन को मद्देनज़र रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज़ द फर्स्ट प्लेयर इन द लास्ट 52 ईयर्स टू विन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम्स ट्वाइस। तो कौन से वो पहले प्लेयर हैं जिन्होंने गुजरे हुए 52 साल से विन किए हैं 4 ग्रैंड स्लैम्स जो हैं 2 मरतबा। तो ये नोवेक जोकोविक जो हैं वो एस टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है जी। इन्होंने हिस्ट्री कायम की है, मेड हिस्ट्री विद हिज 19th ग्रैंड स्लैम टाइटल इन द फाइनल, अपने 19वें ग्रैंड स्लैम टाइटल फाइनल ऑफ द फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में 2021 की में इन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया है। क्वेश्चन नंबर 28, लीडर्स ऑफ G7 कंट्रीज ओपनड देयर फर्स्ट इन पर्सन टॉक्स इन नियरली 2 years ऑन। तो लीडर्स ऑफ G7 यानी ग्रुप 7 कंट्रीज़ के जो हैं उन्होंने ओपनली जो है फर्स्ट इन पर्सन टॉक्स का मतलब है आमने सामने यानी गुफ्तगू की है नियरली 2 years आफ्टर, यानी 2 साल के बाद। 19 और 20 में आपको मालूम है कि कोविड-19 था, कोविड की वजह से बहुत सारी जो समिट्स थी या जो भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती थी वो वर्चुअली होती थी। तो अभी ये जो है फिज़िकली जो है इन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी, तो वो कॉन्फ्रेंस थी जून 11 2021 को, ठीक है जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली पास्ड ए लेजिस्लेशन दैट बैन्स डिफेमेशन ऑफ मिलिट्री पर्सनल्स। तो कौन सा कंट्री है जिन्होंने एक कानून पास किया है 2018 का जो था उनका कानून, यानी चाइना का, उन्होंने जो है बैन किया है डिफेमेशन ऑफ मिलिट्री पर्सनल्स, यानी बेइज्जती वगैरह या उनके बारे में गलत यानी उनको डिफेम करना, उनको घटाना, किसको, मिलिट्री पर्सनल्स को। तो वो एज इन कानून यानी बैन किया गया, यानी जो भी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो चाइना ने ये कानून पास किया है। ये रिसेंटली मेरे ख्याल से जो लद्दाख वैली में शायद या गलवान वैली में ये वाक़या हुआ था इंडिया और चाइना की मिलिट्री पर्सनल्स के आमने सामने। तो उसमें एक जो सोल्जर था उसकी मौत हो गई थी, तो उसके ऊपर चाइना के एक न्यूज़ जर्नलिस्ट थे, उन्होंने उसके बारे में कुछ डिफेमेशन वाले अल्फाज जो हैं वो बयां किए थे, इसी वजह से उन्होंने एक ये कानून पास किया है। क्वेश्चन नंबर 13, विच सिटी हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट एनुअल सर्वे ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट लाइबल सिटीज़ इन 2021। तो कौन सा सिटी है जो टॉप यानी पहले नंबर पर आता है लिस्ट में इकोनॉमिस्ट एनुअल सर्वे के मुताबिक, जो कि दुनिया का रहने के लायक यानी पहले नंबर पर रहने के लायक जो शहर है 2021 का, तो वो ऑकलैंड है जो कि न्यूजीलैंड में है, और सेकंड पर ओसाका जापान का, एडिलेड, वेलिंगटन और टोक्यो जो ये 5 नंबर पर आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, आपको तो मालूम ही होगा, हमें लिखना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, एक एक चीज़ को कंफर्म करना पड़ता है ताकि आपके पास 100% जो है ऑथेंटिक मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। तो सब्सक्राइब करने, लाइक करने या शेयर करने के कोई पैसे तो नहीं लगते, तो बराए मेहरबानी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और आने वाले टेस्ट में आपके साथ साथ उनका भी अच्छा होता रहे और वो भी आपकी वजह से यानी विन विन पॉलिसी रखेंगे तो हमेशा आप विन ही करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।